तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन है कक्षा 10वीं का गणित प्रश्नावली 4.3 प्रश्न क्रमांक 1 का भाग 3। ये जो समीकरण दिया है द्विघात समीकरण है, इसके मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी हमें ज्ञात करना है। तो हमारा जो द्विघात समीकरण है वो क्या है, 2x का वर्ग ऋण 6x धन 3 बराबर 0। ये है हमारा द्विघात समीकरण। तो इसके मूलों का जो प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमारा जो सूत्र लगता है वो क्या है, विविध कर का सूत्र लगेगा, जो d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac होता है। तो इस सूत्र को लगाने से पहले एक हम समीकरण लेते हैं, व्यापक समीकरण। तो यहाँ पे लिखेंगे व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 या 0 से तुलना करने पर। तो यहाँ पर 2x का वर्ग ऋण 6x धन 3 बराबर 0 से तुलना किससे करेंगे, ये व्यापक समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर, ये a बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर 2 हो गया और ये bx दिया है तो यहाँ पे दिया है ऋण 6x। तो b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर b बराबर ऋण 6। इसके बाद ये धन c यानी कि धन 3, तो c बराबर 3। तो हमने व्यापक समीकरण से ये द्विघात समीकरण का तुलना कर लिए हैं। अब हम सूत्र लगाएंगे विविध कर का। तो d बराबर क्या होगा, b का वर्ग ऋण 4ac यानी कि 4 गुणित a गुणित c, ये होता है आपका सूत्र। ये आपका क्या है, सूत्र है दोस्तों, है ना, याद कर लेना, ये विविध कर का सूत्र है। अब यहाँ पर ये d ज्ञात करेंगे। तो ये d क्या कहलाएगा हमारा, जो ये समीकरण दिया है 2x का वर्ग ऋण 6x धन 3 बराबर 0, इसका मूलों का प्रकृति ज्ञात होगा। d ज्ञात होगा मतलब इस समीकरण के मूलों का प्रकृति ज्ञात होगा। तो चलिए अब ये सूत्र में हम मान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए d बराबर b का वर्ग कह रहा है, तो यहाँ पर क्या है हमारा b बराबर ऋण 6 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और कोष्टक में रखेंगे, और ऋण में है 6 तो ऋण b का वर्ग तो 6 का भी वर्ग, फिर ये सूत्र का ऋण, तो यहाँ पे हम सूत्र का ऋण लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे गुणित कह रहा है, ऋण 4 है, ऋण 4 गुणित कह रहा है, तो गुणित फिर कह रहा है क्या, a। तो a बराबर देखिए क्या दिया है, a बराबर है 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, फिर गुणित c, तो c बराबर दिया है क्या 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। चलिए हम आगे हल करते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 6 का वर्ग यानी कि ऋण 6 गुणित ऋण 6 होगा, है ना, इसको कोष्टक में रख लेते हैं हम। फिर यहाँ पे क्या है देखिए, ऋण 4 गुणित 2, तो 4 का गुणा हम 2 के साथ करेंगे तो 4 दूना 8, लेकिन ये ऋणात्मक में है 4 और ये 2 जो है धनात्मक में है, तो धन ऋण और धन का ऋण 4 दूना 8, और फिर गुणित कितना है 3 है, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि 4 का गुणा हुआ 2 के साथ, तो 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ गया 24 या ऋण 24। इसके बाद यहाँ पे हम बराबर ऋण 6 गुणित ऋण 6, तो ऋण ऋण का क्या होता है धन, तो यहाँ पे धनात्मक क्या होगा 6 छंग 36 आएगा, और इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा ऋण 24, फिर बराबर, अब यहाँ पे 36 ऋण 24 है, तो 36 में आप 24 घटा दीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पर 6 में 4 घटाएंगे तो बचेगा 2, और 3 में 2 घटाओगे तो बचेगा 1। तो इस तरह से ये d का जो मान आया है क्या आया है 12, जो कि क्या है ये धनात्मक है, ठीक है। तो अगर d का मान धनात्मक आए तो ये जो समीकरण देता है द्विघात समीकरण, इसका क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः मूलों का क्या है, अस्तित्व है। अब मूलों का जब अस्तित्व है तो हम
मूल भी ज्ञात करेंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है उस सूत्र को हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो ये डी का मान आया है 12, वो क्या है 0 से बड़े हैं, ठीक है। तो दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे, असमान होंगे। इसके बाद हम वो जो सूत्र लगाएंगे मूल ज्ञात करने के लिए, असमान मूल ज्ञात होंगे, उसके लिए जो सूत्र होता है याद कर लीजिए, x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल या अंडर रूट कहते हैं इसको, फिर b का वर्ग ऋण 4 गुणित a गुणित c है यहाँ पर, है ना, जिसको हम लिख दिए हैं 4ac बटा 2 गुणित a है, अर्थात 2a लिख दिए हैं, ठीक है। तो इस सूत्र में अब हम मान रखते हैं, चलिए। तो ये बराबर दिया है, तो बराबर ऋण b कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ऋण b क्या दिया है, मतलब b बराबर क्या दिया है, ऋण 6 दिया है। तो ये सूत्र का ऋण, ठीक है, ये जो सूत्र में दिया है ये वाला ऋण। इसके बाद b का मान कह रहा है, तो b का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं ऋण 6 है। तो यहाँ पे हम कोष्टक में लिखेंगे क्या, ऋण 6, फिर ये धन ऋण है तो धन ऋण, इसके बाद ये वर्गमूल या अंडर रूट कहते हैं इसको, यहाँ पे दिया है b का वर्ग, तो b बराबर आप देख सकते हैं ऋण 6 है। तो यहाँ कोष्टक में हम लिखेंगे ऋण 6, b का मान क्या है, ऋण 6, तो यहाँ पे ऋण 6 फिर b का वर्ग है, तो इस ऋण 6 का भी वर्ग ऋण 4, तो 4 a कह रहा है, तो a यहाँ पर आप देख सकते हैं a बराबर 2 दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गुणित में, गुणित a बराबर 2, फिर गुणित c है तो गुणित c बराबर आप देख सकते हैं ये दिया है 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, फिर बटा क्या कह रहा है 2ac अर्थात 2 गुणित a, तो a का मान दिया है कितना 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो इस तरह से हमने इस सूत्र में मान रख लिए हैं। अब इसको हम करेंगे हल, तो आप वीडियो पे बने रहिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं, ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए। यहाँ पे देखिए ऋण 6 है कोष्टक में और बाहर है ऋण, तो पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, तो ऋण ऋण का क्या होता है, जब गुणा होता है तो ऋण ऋण का होता है धन, तो यहाँ पे ये कोष्टक हटेगा तो आ जाएगा धनात्मक का 6, फिर यहाँ पे धन ऋण है तो धन ऋण, इसके बाद यहाँ पे अंडर रूट या वर्गमूल, यहाँ पे क्या दिया है ऋण 6 का वर्ग, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं क्या रफकार, तो ऋण 6 गुणित ऋण 6 करोगे तो क्या आएगा, बराबर ऋण ऋण का धन 6 छंग 36 आएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं धनात्मक का 36। इसके बाद यहाँ पे ये ऋण दिया है और ये 2 में क्या दिया है धनात्मक है, तो ऋण और धन का क्या होगा, ये ऋण होगा, गुणा करोगे तो 4 दूना 8 होगा, और गुणित कितना है 3 है, तो 8 त्रिक 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 बटा क्या दिया है 2 गुणा 2, तो 2 दूना 4, यहाँ पे आ गया बटा में 4, इसके बाद बराबर ये 6 उतर जाएगा, इसके बाद धन ऋण है तो धन ऋण, फिर वर्गमूल 36 में 24 घटा दो, तो देखिए 6 में 4 जाएगा बचेगा 2, 3 में 2 जाएगा बचेगा 1, और बट्टा कितना है 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर पेज खत्म हो गया था, तो यहाँ पे लिख लिए हैं ये x का मान ज्ञात कर रहे हैं जो हमारे समीकरण का मूल कहलाएंगे। तो x बराबर ये 6 धन ऋण वर्गमूल 12, ये ऊपर ही है, इसका सबका बटे ही 4 है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पर बराबर हम क्या करेंगे, देखिए ये 6 है, फिर धन ऋण है तो धन ऋण, वर्गमूल दिया है 12, तो इसका हम ज्ञात करेंगे वर्गमूल। यहाँ पे हम कर लेते हैं ज्ञात, जिसको अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं, जिसको अगर नहीं बनता है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि सर मेरे को नहीं बन रहा है ये गुणनखंड निकालते हुए, तो उसके लिए एक हम नए वीडियो बना के आपको समझा देंगे कैसे निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है 12, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो ये छोटी से छोटी संख्या से काटिए 12 को, तो वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या कहलाएगी 2, जिससे ये 12 कट सकती है, तो 2 छक्का 12। अब ये 6 भी किससे कटेगी 2 से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 2 का 2 ने कितने बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा 3 बार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब 3 सिर्फ 3 से ही कटेगी, इसके अलावा किसी और से नहीं कट सकती, तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 का दुनिया हम एक बार पढ़े हैं, तो यहाँ पे हम लिखे हैं 1। तो इस तरह से इस 12 को जो है ये वर्गमूल 12 में है, इस वर्गमूल 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 12 का जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या आए हैं 2 गुणित 3, ये 2 गुणित 3, तो ये लिख दिए हैं हम 2 गुणित 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
ये 3 का जो है जोड़ी नहीं है, लेकिन इसका जोड़ी है 2 का, तो हम इसको हम बाहर करेंगे, लेकिन ये जो 3 है ये रहेगा वर्गमूल में, अंडर रूट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 वर्गमूल 3। तो इस 12 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 3 को लिख सकते हैं किसके स्थान पर, ये वर्गमूल 12 के स्थान पे। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2 वर्गमूल 3 किसके स्थान पर, ये 12 के स्थान पर। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। और ये धन है और ये ऋण है, इसका सबका बटा क्या है, ये 4 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। तो अब इसके बाद ये बराबर क्या हो जाएंगे, x बराबर, एक बार हम धन ले लेंगे, एक बार हम ऋण ले लेंगे, तो क्या आएगा 6 धन 2 वर्गमूल 3 आएगा, है ना। एक बार हम धन लिए हैं, इसके बाद क्या आएगा 6 बटा में 4 लिखना भूल गया हूँ, ये बटा 4, 6 ऋण 2 वर्गमूल 3 बटा क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ पे आप समझिए ध्यान से देखिए, ये 6 है, फिर यहाँ पे धन ऋण दिया है, तो सिर्फ एक को लिए हैं, एक चिन्ह को, तो धन बस लिए हैं, है ना। 6 धन 2 वर्गमूल 3, इसका बटा 4 है तो बटा 4 ले लिए। उसके बाद यहाँ पे 6 इस धन को छोड़ दिए, अब ऋण बस को लिए हैं, एक चिन्ह को, तो ऋण 2 वर्गमूल 3, तो 2 वर्गमूल 3, इन सब का बटा 4, तो बटा 4। तो यही है आपका क्या, यहां पर आप क्या लिखोगे, अतः 2x का वर्ग ऋण 6x धन 3 बराबर 0 द्विघात समीकरण का मूल क्या आए हैं, 6 धन 2, ये 6 है, ठीक ना, 6, ये देखो 6 धन 2 वर्गमूल 3 बटे 4, और क्या आया है 6 ऋण 2 वर्गमूल 3 बटा 4 हैं, जो कि क्या है, असामान्य है। ये देखो ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि हमको समझ में आया है कि नहीं आया है। मैं कोशिश करूँगा और अच्छे पढ़ाने की, आप कमेंट्स करोगे तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।